जैसे मैं सोचता हूँ ना, जब ये मन में ये बात आती है कि आदमी का पसीना सूखने से पहले उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, तो जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे अब, तो रफ्तार युवाओं तक पहुंचाना है तो ते चुकारा दे दे गो मोला जावन दे नगा दुख उठा रामा जिंदगी ठिकाना नहीं पड़ रहा है। ये रफ्तार यदि आप कोई बोलेंगे वो रुक के सुनेंगे। ये कविता गीतकार कवि जो है ना मंच में जब पढ़ता है ना कि चना गेहूं के होरा भुंजैया कजहा हो गए रे सेठ साहूकार माल धनी हम बजरहा हो गए रे। छत्तीसगढ़िया मन चना के गेहूं के होरा भूंज के खाता है। जब मुख्यमंत्री जी मंच में गिन और सब ला संबोधन करे के पहली पाछू मुड़ के देखी तो बोलते या अतेक बड़ कवि मंच में बैठे तो उन वाला भाषण करवा था, पहली कविता सुनना है हमला। अब कुमार विश्वास जैसे जब मंच में रहते अंदाज ये सुनते तो बोलते मीर साहब हम तो बहुत मजा आया, बहुत ताली बजाए, समझ में नहीं आया लेकिन हम पढ़ेंगे तो आपको ताली बजाना पड़ेगा। देवेश तिवारी बाद में बोला पता चले तो लड़का के नाम वो बोला कहूँ कोई कार्यक्रम में वो गीत सुनेरी से तो स्पेशली मोर नाम से वो नवा रायपुर में कैमरा लेकर के शूटिंग करवे करे 2012 में, आज से 10 साल पहली। तो वो गीत ला सुने के बाद वो पूरा ओखर वीडियो बना के वो टाइम फेसबुक में डाले रही से, व्हाट्सअप शायद वो टाइम नहीं आ रही से, तो वायरल वही करी वो गीत ला के होत बिहनिया पखरा के आगी टिड़गा है चोंगी टिड़गा है पागी नोई झूले जस गरकस माला धारे कसेली दौड़ा थे ग्वाला टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जही का। किसी तस्वीर में एक वृक्ष है, वो वृक्ष उस तस्वीर में खूबसूरत दिख रहा है लेकिन उसकी असल दरख्त तो उसकी जड़ें हैं, उसका जो तना है वो है। वही एक वजह है जिसकी खूबसूरती उस पेड़ में दिखती है। आज पेड़ का जिक्र क्यों, मेरे साथ जो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिवाज होता है कि बताया जाए। और पेड़ का जिक्र इसलिए क्योंकि बरगद के वृक्ष के नीचे सिर्फ छाँव ही नहीं मिलती, ज्ञान भी मिलता है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के लोक कवि मीर अली मीर। अगर आप साहित्य थोड़ा पढ़ते होंगे, जानते होंगे, हालांकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में आजकल लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया है लिखना पढ़ना, लेकिन अगर जानते होंगे तो आप छत्तीसगढ़ में ये नाम ज़रूर जानते होंगे। मीर अली मीर साहब मेरे साथ हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ और कई विषयों पर हम बात करेंगे, साहित्यिक और कई सारे ऐसी चीज़ों पे भी बात करेंगे जो मुद्दे होते हैं और जिसकी आलोचना के लिए कवि, लेखक, साहित्यकार जो समाज को दर्पण दिखाने के लिए आगे आते थे, उन तमाम विषयों पे बात करेंगे। सर लेकिन सबसे पहले आपका अभी एक गाना आया है, इस गाने की लिरिक्स में पहले एक बार आपके मुंह से सुन चुका हूँ जी, और काफ़ी ट्रेंड कर रहा है वो गाना। तो सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया बहुत बहुत और केपी न्यूज़ में स्वागत है। और आगे क्या फिर आपने जो अभी जो गाया है गाना, ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल हैं, पारंपरिक खेलों को जब गांव के लोग खेलते हैं सुदूर अंचल में, तो उस खेल के प्रति जो भावनात्मक लगाव मैंने देखा, पीछे 50 वर्ष अपन जाके देखें तो एक खेल हुआ करता था गांव में जिसमें बीच में एक लकीर होती थी, उसको माई डांड बोलते थे, और दोनों तरफ खिलाड़ी होते थे, खुडुआ खेलते थे। खुडुआ खुडू डूडू माने कबड्डी के खेल को गांव में परंपरा में खुडुआ का खेल बोलते थे। भाका डूडू डूडू डू खुडू डूडू डूडू डू। तो वो पुरानी बातें, वो पुराना खेल, वो संस्कृति, वो संस्कार, ये सब परंपराओं को लेके मेरे मन में हमेशा एक खिंचाव पैदा होता रहा और उस खिंचाव के कारण ही एक गाना मैं लिख पाया। और इसमें रैप माने स्पीड से इस गाने को गाने के पीछे एक कारण ये है कि वर्तमान में युवाओं का रुझान इसी प्रकार के गाने की ओर है। रैप सॉन्ग आजकल का आ गए हैं तो थोड़ा बिल्कुल। और निश्चित रूप से इसमें जिस ढंग से मैंने अपनी कलम चलाई है और जैसा आज उसको रिस्पांस मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस गीत के माध्यम से भी लोग
छत्तीसगढ़ी की जो परंपरा है, जो पारंपरिक खेल है, उसको भाग दौड़ के जिंदगी के बीच भी रुक कर सुनेंगे, क्योंकि इसमें धुन रैप सॉन्ग के जैसा है। परिवर्तन केवल धुन का हुआ है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पहले लाइव बजते थे, आजकल जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कारण हर चीज़ में गतिशीलता आ गई है, तीव्र गति से। तो युवाओं की सोच में भी गतिशीलता आई है, बहुत रफ्तार से सोचने लगे हैं। जैसे मैं सोचता हूँ ना, जब ये मन में ये बात आती है कि आदमी का पसीना सूखने से पहले उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, तो जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे अब, तो रफ्तार युवाओं तक पहुंचाना है, तो ते चुकारा दे दे गो मोला जावन दे नगा धुकु धाका रामा जीने ठिकाना नहीं पड़ा है। ये रफ्तार यदि आप कोई बोलेंगे तो वो रुक के सुनेंगे। ते चुकारा दे दे गो मोला जावन दे नगा धुकु धाका रामा जीने ठिकाना नहीं पड़े। अड़गशनी में चोरोना गथाए सुख होए, अड़गशनी चोरोना कछरी लडारे हाँ, दिन बूढ़ा थे नहीं जाऊँ ते ठिकाना नहीं पड़े। ये चुकारा दे दे वो मोला जावन दे नगा धुकुर धाकारा माजी नगी ठिकाना नहीं पड़े। तो नई सोच और नया धुन जिस ढंग से वर्तमान में युवाओं को मने उनकी रुचि पैदा कर रही है, तो युवाओं को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि उनमें जो नया निखार आया है, नया विचार आया है, वैज्ञानिक सोच आई है, और वर्तमान में एक दिशा भी दे रहे हैं युवाओं को कि आपकी ज़िंदगी में अब सुस्ती से चलने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत रफ्तार से आगे जाना है, तब आपको मंजिल मिलेगी। कविताओं में रुचि कैसे है, साहित्य में रुचि कैसे, कब से? मैंने कविताओं की यात्रा मैं अपने देखता हूँ प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास में 1962 में, सन 62 में चीन और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस बीच हमारे विद्यालय में चौथी क्लास में एक नाटक हमारे गुरुदेव ने खिलाया। वहाँ कश्यप जी थे हमारे हेडमास्टर, और मिश्रा जी कक्षा शिक्षक थे। तो उन्होंने कहा यार बच्चों के बीच देश के प्रति भावनात्मक लगाव लाना है, तो एक नाटक करते हैं। तो नाटक का शीर्षक रहा महाराणा प्रताप, और उसमें मुझे महाराणा प्रताप का रोल करने का मौका मिला। तो दादा के साथ रहते थे हम लोग दसरंगपुर में। तो दादा का पुराना बोस्की का कुर्ता, और उस ज़माने में होली के समय ऐसे मूछ बिकता था, वो नकली मूछ लगा करके महाराणा प्रताप की वेशभूषा में जब नाटक हुआ, तो उसमें एक गीत गाया गया। वो गीत मेरे को आप बताइए सन 62 को देखिए, वर्तमान को देखिए, मैंने 60 साल की रचना मेरे को आज भी याद है कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा, जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। ये कविता कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है। देखो कल्पना, अब भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नज़र उठाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। तो संदेश परक गीत, और वो प्राइमरी स्कूल का वातावरण, और उस समय आप देखे होंगे कविता को याद कराते थे। जो आपके पाठ में कविताएं हैं वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, है ना, अमर घर चल जल भर कर रख, माने, और इस प्रकार की कविताएं हमको याद करनी पड़ती थी। तू ढूंढता मुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था तब दीन के वतन में। मैंने कंठस्थ करके कविताएं सुनाई जाती थी क्लास में, पहाड़ा सुनाया जाता था, इमला, और आपको नकल ला करके देने की, मनगणित सिखाने की भी पद्धति थी। तो मने मस्तिष्क को शार्प करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियां होती थी, जिसमें खेल कूद के साथ साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी। बस वहीं से मुझे रुझान पैदा हुआ, और धीरे धीरे मैं कविताएं पढ़ता रहा, याद करता रहा, गीतों को गाता रहा, और गीत के माध्यम से लोगों के बीच अपनी प्रस्तुति देता रहा। और जब हायर सेकेंडरी में आया, मैं राजिम में 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ा, तो वहाँ का एक अनूठा संयोग आप देखिए
कि हम लोग किराए के मकान में रहते थे, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उस समय पवन दीवान जी का विद्यालय संचालित था, सन 70-71 की बात है ये। तो वहाँ पर उनकी जो सिस्टर थी वो हमारे साथ पढ़ती थी, रत्ना दीवान। तो हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को उनके पास जाते थे, तो रत्ना से सिफारिश करवाते थे दीवान जी के पास। संत पवन दीवान बहुत बड़ा नाम था। तो उनसे हम लोग कविता गीत मांगते थे, देते थे वो। एक बार 2 बार गए, बाद में वो खुद चिल्लाए एक दिन, बोले क्या पढ़ते हो तुम लोग, हायर सेकेंडरी पहुंच गए, लिख नहीं सकते। तो 71 में वो बात मेरे मन में खट से लगी, और मैं 71 से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आज तक केवल प्रयास ही है। अब क्या लिखा, कितना लिखा, ये बात की बात है, लेकिन एक बार आदमी यदि उसके मन में कोई बात आ जाती है, उसका रुझान कहीं लेखनी की तरफ हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसको सतत उसमें लगन के साथ लगे रहना चाहिए। और मैं आज भी उस यात्रा में लगा हुआ हूँ कि अपने कलम को लेकर समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास करूँ। आपके कलम से निकली स्याह हमेशा जो छत्तीसगढ़ की लोक कला है, संस्कृति है, उसको जोड़ती संजोती नज़र आती है। मतलब मैं सहज नहीं हूँ हिंदी बोलने में, मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूँ। तो का लगा थे कि मतलब वाकई में लगते कि वो चीज़ बचे है या नंदावत जा था वो? नंदा जही का, नंदाए नहीं है, नंदा जही का। जैसे हमन जब चिंतन करथन ना, जैसे पहले कुआं रहा है, गड़गड़ी रहा है, अब तो गड़गड़ी लोहा की के कबाड़ी मन सब बेच दे, कुआं एकदम ठलहा हो गए, गांव गांव नल जल योजना हो गए। पहली आदमी सड़क में निकले ना तो थूके पर डर रहा है। आज तो पूरा घर के जन जतका गंदा पानी सड़क में बहावा थे, गली में किचिर काचर, कोनो गांव चल रहा है। नल जल योजना तक हमार बहुत अकन संस्कृति ला बिगाड़ डरे। नहीं तो पहली कहा रहा है कि डोरी डावा में हो जाते हो पनिहारिन, गड़ गड़ी मछांद के ढूलो अतरते, के आटे सुतरी असन, आटे सुतरी असन। सुतरी आटन हमर भौरा चलाए बा, हमर दाई के लुगरा रहा है, अंडी के जुनहा लुगरा ओकर आछिल चीर के हमर नेती बनान बरन, और वो नेती से फिर भौरा चला। तब वो गीत में आते के आटे सुतरी असन मैं भंवर जाते हो का, मोला भौरा माँ गुमेट के सुलो अतरते। और तेरी पासा के खड्डा, पूरा संस्कृति देखो, तेरी पासा के खड्डा, और तेरी पासा के खड्डा मारा चालेते मोला, और चिचोल बीजा फोल के कलोवत रते। माने जेठ बैसाख में हमन तिरी पासा खेलन, तो हमार महतारी मन कथरी खेलें, पारा मोहल्ला सब महिला मन आ जावे सूजी धर धर के धागा हमारे यहाँ के लगाए। ऐसे हर घर के फैशन रहे वो जमाना में। तब घाम ला घरी आवे, मने मंझनिया कैसे निकल जाए पते नहीं चला। तिरी चौक खेला थे, तो कोनो कथरी खेले में लग गए, तो कोनो बरी बनाए में लग गए, बहुत अकन काम होता में। तो ये सब चीज़ ला देख के मोल ऐसे लगते कि पुराना चीज़ ला हमन जब ऐसने अनुभव लेकर के लोगन के सामने परोसे के प्रयास करबो, तो हमार संस्कृति और संस्कार जीवित रही। और मैं नंदा गे जाही का अतके के हूँ, नंदा गे नहीं कहा था, नंदा जही का कावर, नंदा जही का कावर। देखिए बहुत अकन चीज मैं देखता हूँ, अभी देखो शक्ति तिहार मनाते हमार सरकार, तीजा पोरा मनाते, खोखो मोखो डलिया खेल चला थे मुख्यमंत्री घर में, बोरेबासी खाते, बोरेबासी खाते कि तोर गांव के बोरेबासी मोर गांव के चीखना, और तोर गांव के बोरेबासी मोर गांव के चीखना, और चिरपोटी पताल चटनी मुनगर सा माखना। ऐसा भी चला थे। तो बहुत अकन बात हमन जब देखथन ना, तो छत्तीसगढ़ी के संस्कृति और संस्कार में, तो मैं एक बार आऊँ कहूँ, ए नहीं नदावे नहीं नदावे नहीं नदावे ना, आही अकती तिहार आही हरेली तिहार, औ चंचन ले चिला रोटी आमा के अथान, लिमो चटनी करौंदा नहीं नदावे ना। मने नंदा जही के चिंता भी है, हाँ। लेकिन जैन चीज नहीं नंदावत है। जैसे साल के देखो तीजा पोरक तिहार में के खनन नदिया बैला दिया यौ चुकुलिया, खनन नदिया बैला दिया यौ चुकुलिया,
और पोरा पट के फूफू दीदी खो खो मोखो डलिया, के पोरा पट के फूफू दीदी खो खो मोखो डलिया, और बैठे कराही भौजी खाबो न मलिया मलिया, अरिसा रोटी देह रौरी नहीं न दावे ना, के नहीं न दावे नहीं न दावे नहीं न दावे ना, आही अकती तिहार आही हरेली तिहार, आओ चंचन ले चिला रोटी आमा के अथान, लिमो चटनी करौंदा नहीं न दावना। माने जिन है तिन तो है, जिन विलुप्त हो थे तेखर चिंता है, बोला हमला वापस लाना है, तब हमार संस्कृति और संस्कार पूरा दुनिया भर में बगर ही। संस्कृति ला बचाए बर सरकार भी बड़ प्रयास करत है, जैसे अभी बात हुई से बुरे बासी तमाम जितना ये सब चीज़ें और बचाए के प्रयास करत है। तो कबू भेंट मुलाकात होते का बोलते? हाँ भाई हमन जैसे ओकर जन्मदिन में गए ठेठरी खुरमी लेके, हाँ। तो अपन खायल छोड़ हमिल खवा दी। हाँ। और कई हम मंच में भेंट होते ना, तो हमन मंच में बैठन बड़ा सम्मान से बुला के बैठाते हैं, काबर के ओखर विधानसभा क्षेत्र पाटन में पिछले 15 साल से मैं शिक्षक दिवस के दिन आमंत्रण एक सम्मानित सदस्य रूप मिलते और जाके बैठता हूँ मंच में। तो पहली तो इन विधायक रही नहीं तो आयोजन करें। हाँ। अब जब ले मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री बने के बाद आयोजन दूसर के हाथ में चल दी। ओखर बाद ये जो कार्यक्रम में मंच में आइन, ये मैं अपन जीवन के एक मने अनुभव बताता हूँ। वाकई में वो दिन मोला बड़ा मने द्रवित हो गए मोर मन, कि जब मुख्यमंत्री जी मंच में गिन और सब ला संबोधन करे के पहली पाछू मुड़ के देखी तो बोलते या अतेक बड़ कवि मंच में बैठे हो तो उन्होंने भाषण करवा था, पहली कविता सुनना है हमला, कौन कौन ला कविता सुनने हाथ उठाओ, तो पूरा पब्लिक हालाहाल हो गए, हमला तो नाराज है का वाला कविता सुनना है। ये मने ये होते बात कि भेंट मुलाकात में भी आदमी के पहचान, कोनो सरकार रहा है, कोनो भी मुख्यमंत्री रही, बहुत सम्मान के साथ मोला मंच में व्यवस्था मिला है और मन बड़ा प्रेम से सुना है। और आज भी कोनो सरकार रहा है, कोनो संस्था रहा है, कोनो छत्तीसगढ़िया रहा है, चाहे गैर छत्तीसगढ़िया रहा है, बहुत प्रेम से जिन नहीं समझते गीत के भाव ला समझ। अब कुमार विश्वास जैसे जब मंच में रहते अंदाज ये सुनते तो बोलते मीर साहब हम तो बहुत मजा आया, बहुत ताली बजाए, समझ में नहीं आया, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आपको ताली बजाना पड़ेगा। ऐसे की थे हरिओम पवार के थे, ये आपके छत्तीसगढ़ के राजदूत हैं, छत्तीसगढ़िया पन इनमें है। तो ये सब चीज़ है, भाषा के सौंदर्य जिन है प्रस्तुतिकरण में है, आदमी शब्द में मत जाए, भाव में जाते। तो वो भाव के खेल है बस प्रस्तुतिकरण में, और वही काम मैं सतत करता था। असली बात क्या है, 2012 में नवा रायपुर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुई, तो वहाँ देवेश तिवारी, बाद में बोला पता चली तो लड़का के नाम, वो बोला कहूँ कोई कार्यक्रम में वो गीत सुनेरी से, तो स्पेशली मोर नाम से वो नवा रायपुर में कैमरा लेकर के शूटिंग करवे करी 2012 में, आज से 10 साल पहली। तो वो गीत ला सुने के बाद वो पूरा ओखर वीडियो बना के वो टाइम फेसबुक में डाले रही से, व्हाट्सअप शायद वो टाइम नहीं आ रही थी, तो वायरल वही करी वो गीत ला। और वो मंच में जब मैं कविता पाठ कराते हैं तो पूरा पब्लिक तो जानता हला छत्तीसगढ़िया माहौल और गांव देहात के मन, तो मने मनोज वर्मा फिल्मी डायरेक्टर भी श्रोता के रूप में पहुँचे रही ने, आओ पहुँचे के बाद वो मोला बाद में खोजा कि आदमी कौन है, का है, कहाँ रही थे, कैसे रही थे। 2-2.5 साल ऐसे निकल गए। एक दिन अचानक फिर संस्कृति यहाँ पे संचालनालय में एक कार्यक्रम हुई, तो कार्यक्रम में भेंट हुई, तो तत्काल मोला अपन स्टूडियो ले गए कि बोले एक गाना मोला चाहिए, मोर ऐसी पिक्चर है और येला पिक्चराइज भी कराना है और आपके आवाज़ में ये पिक्चर बनी, गीत बनी इसी की के। और मैं कह चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर बढ़िया होकर रिकॉर्डिंग वगैरह भी हुई, तो वहाँ स्टूडियो में 2 बार 3 बार रिहर्सल भी हुई। रिहर्सल करे के बाद बख्शी जी जिन हैं उनसे हमर भेंट हुई। भेंट करे के बाद उन्हें बोली नोखर मने शब्द जिन रखे ना, वाकई में विद्वान मन जब बोलते ना, तो किताब लिखने वाला खुद कहा थे कि गीत लेते मोरे बल लिखे रहे का। ये भावनात्मक लगाव जब कोई चीज़ में बन जाते ना,
ओकर बाद वो गीत बनी, पिक्चर बने के बाद जब रिलीज हुई ओखर गाना, तब मैं सुने तो गाना ला मनोज वर्मा जी अपन आवाज़ दे रही ने, और एक जन राजनांदगांव के भी गायक हैं, बहुत फेमस हैं, उन्होंने ओखरो आवाज़ है उमा। तो बाद में मोला व्हाट्सअप करके वो खुद बताते हैं कि हम आपके जैसा नहीं गा सके। मैं कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मूलतः फिल्मी गीतकार तो हूँ, लेकिन गायक के रूप में गायकी में हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ा होगा। फिल्म के हिसाब से गाने की आवाज़ आपको सूट नहीं किया होगा, इसलिए आपने अपनी आवाज़ दे करके, क्योंकि आप भी डिप्लोमा होल्डर हैं गायकी में, और मैं तो गायकी में वैसे किसी प्रकार का मेरे पास डिग्री वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये गीत के माध्यम से कम आपने मीर अली मीर को एक पहचान दे दी, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो एक गाना फिर मैं लिखा उसमें, एक सिचुएशन आप देखे हो, गाना आता है, अमावस के देहरी माँ दिया कस अंजूर, हमर जिंदगी लगा थे बर बन गे सजो। धुन मेरा, गीत मेरी, लेकिन गाया सुनील सोनी ने। बहुत प्यारा गीतकार है, इतना बढ़िया गाया है उसने, गायक कलाकार ने। जिसको भी आप फिल्म में देखेंगे तो आपको भी इस गीत में आनंद आएगा कि अमावस के देहरी में दिया का संजोग कैसे हुआ। इस सिचुएशन के लिए मैं गाना लिखा। गीत के माध्यम से समाज तक पहुंचने का, गीत के, कविता के, लेखनी के, साहित्य के माध्यम से समाज को आईना दिखाना, और अगर कोई भी हो कुर्सी पे और अगर वो गलत हो रहा हो तो उसकी आलोचना करना एक साहित्य कर्मी का और एक कवि का धर्म है। आज के दौर में क्या आलोचना हो रही है? क्या लगता है कि कविता गीतकार कवि जो है ना, मंच में जब पढ़ता है ना कि चना गेहूं के होरा भुंजैया कजरहा हो गए रे, सेठ साहूकार माल धनी हम बजरहा हो गए रे। क्या बात? छत्तीसगढ़िया मन चना के गेहूं के होरा भूंज के खा दें, कई एकड़ के फसल ऐसे बर्बाद हो जावे खवैच में। लेकिन आज का स्थिति कजरहा हो गई के मांझे के बेरा माटी चुपर थन पेंदी नहीं करी आवे, और माटी राख के बोरे चुरौना छक छक ले फरी आवे। घर कुरिया खेत के बाटा झगरहा हो गए रे, सेठ साहूकार माल धनी हम बजरहा हो गए रे। और गांव में देखो, एक किसान है जेकर जिंदगी घर घर ले, ओकर बारी बियारा खेती खाट तरिया खत्म हो गए। और भर व्यापार करैया मन खे छकल बकल हो जाते, अब भूतियारिन के गांव में डेरा एके जगह रह जाते। अब कोठ मछुही लिपनी अर्झे दर दरहा हो गए रे, सेठ साहूकार माल धनी हम बजरहा हो गए रे। के चना गेहूं के होरा भुंजैया कजरहा हो गए रे, सेठ साहूकार माल धनी हम बजरहा हो गए रे। औ के कागज के रुपया हमर कागज करावथे, औ नहा को नहा मखुसर के थप्पी गंजावथे। जी हाँ, मिलते करोड़ों रुपया मिलते कि कागज के रुपया हमर कागज करावथे, औ नहा को नहा मखुसर के थप्पी गंजावथे। वाह रे मोर सोन चिरैया पुदक डरिन तोला, कि वाह रे मोर सोन चिरैया पुदक डरिन तोला। तोता मैना पिंजरामा लांघन भूंजावथे, और कागज के रुपया हमर कागज करावत है। और नहा को नहा मखुसर के थप्पी गंजावत है। जी हाँ, पैसा है तो हिसाब नहीं है, और जी हाँ हिसाब है तो यहाँ पैसा नहीं है। ये तो सरकार के हालत। अगर एक कार्यक्रम के अंत में बिना नंदा जही कार्य गाना सुने वगैरह कर दूं तो शायद जनता से भी ना इंसाफी हुई, हमारे सब्सक्राइबर मन से भी। तो एक बार वो नंदा यही का बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। काबर तन मुंदर हाल कुसुम सावना,
और मन सन भर ले दौड़े नहीं अघावे ना। ते गाना बिना है गाय बिना मन नहीं अघावे। ऐसा एकर वो हो गए है जगह जगह। तब मैं चिंतन के गीत पढ़ देता हूँ नंदा जही का। ए नंदा जाही का रे, नंदा जाही का रे, नंदा जही का, कमरा यौ खुमरी अरे तू तारी और छू। ये कोड वर्ड है। अरा मने जौनी हाथ डहार के बैला भैंसा, और तता तता मने डेरी हाथ के, और छो की बेच पल्ला भागी। हमार पुरखा सियान मन के 1000 साल पहली कोड वर्ड बना डाले हैं। बैला गाड़ी कहूँ रास्ता में रेंगा चढ़ाओ मड़िया के 5 बोरा धान ला लेके, तो किसान ओकर पीठ ला सारत कैसे, वाह कैसे करे बेटा, काली 10 बोला ले गए रे, आज का हो गए रे। तो बैला अड़िया के खड़खड़ खड़खड़ चढ़ा देते। वहू कोड वर्ड देखो हमारे छत्तीसगढ़ी में। ये चीज ला लेके चिंतन करे मैं के होत बिहनिया पखरा के आगी, टिड़गा है चौंगी टिड़गा है पागी, नोई झूले जस गरकस माला, धारे कसेली दौड़ा थे ग्वाला, टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए, बंसी के धुनमा धेनु चरैया, नंदा जही का। ई नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीर अली मीर साहब को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। एक बार और सुनने की हमें तलब भी थी, मिलने की भी थी। हम आ गए यहाँ और एक बेहद अच्छी मुस्कान के साथ, बेहद अच्छा गीत और बेहद अच्छी सीख लेके हम यहाँ से जाएंगे। जाते जाते एक दरख्वास्त आपसे करते जाते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम भिलाई हो चाहे रायपुर हो, तमाम ज़मीन से जुड़ी हकीकतों के साथ, खबरों के साथ, रोमांचक ऐसे खबर होते हैं या फिर जो ऐसी रोचक तथ्य वाली खबरें होते हैं, उसको लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। साहित्य से जुड़ा चाहे किस्सा हो, चाहे सरकार की बात हो, सब आपके सामने पेश करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार।